बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x अपान a दैन प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान a 1 प्लस dy ओवर dx होल अब स्क्वायर और होल पावर इस ब्रैकेट की 1/2 है। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है y इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए, इसको का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और जब फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इनटू में कांस्टेंट है ये, उसे बाहर ले लीजिए और सिर्फ हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए का। अब यहाँ पर ए तो बाहर है, कांस्टेंट है, और कॉस चूँकि यहाँ पर हाइपरबोलिक है, ध्यान दें कि सर्कुलर फंक्शन नहीं है ये, तो इसका तो पॉजिटिव में ही डिफ्रेंशिएशन आता है, यानी साइन का कॉस का जो है वो साइन हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक हो जाता है। जो भी है एंगल पहले वो लिख दें, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स होता तो बात ख़त्म हो जाती और हमारा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, लेकिन जो कि ये नहीं है। तो अब डिफ्रेंशिएशन हमको करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। जो एक्स हम जिसको मान के चले थे लेकिन वो एक्स नहीं था, वो था एक्स अपान ए, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, लेकिन एक्स नहीं था, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया। अब यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं 1 अपान ए कांस्टेंट के तौर पर इसे डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे। सिर्फ हमें एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जो अगली स्टेप में हम 1 के इक्वल रख देंगे 1 अपान ए को यहाँ से बाहर लेने के बाद। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव के, यानी वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान ए। तो ये लिखा हुआ है, हमने कहा था कांस्टेंट 1 अपान ए बाहर ले लेंगे, एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बहुत सिंपल फॉर्म में हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि ओनली है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल के इसको दोबारा से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेकेंड डेरीवेटिव मिल जाएगा, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी ये ऐसे मिलेगा कि हम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो डी वाई ओवर डी एक्स है उसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख देंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान ए का, यानी आप डायरेक्ट इस लाइन से यहाँ पर आ सकते हैं लिखते हुए कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या यहाँ पर हमने अगर ये लिख दिए तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी है, यानी हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम ही है, साइन हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक होता है, जो भी है लिख दीजिए एंगल, लेकिन एक्स मान के चले हैं, लेकिन एक्स है तो नहीं, इसलिए इसको दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान ए, यहाँ पर इंटू में आप 1 का मान सकते हैं, तो 1 अपान ए इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लें, एक्स का एक्स के डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दें जो प्रूव करना है उसकी तरह इसको हमें लिखना होगा, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 अपान ए शुरू में लिखी हुई है, जो प्रूव करना वो लिख दें। स्क्वायर रूट है, यानी 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर भी कर लीजिए, स्क्वायर रूट भी लगा दीजिए और स्क्वायर भी कर दो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान ए का। और हमें इक्वेशन नंबर जो हमें लाना है डी वाई ओवर डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है, वहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो आपको मालूम ही है कि ये हाइपरबोलिक वाला फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होती है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर फंक्शन नहीं है। इनको राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। तो जेड की जगह पर अपना एक्स अपान ए है, तो इसको हम चेंज कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पर, यानी कॉस की जो वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक की फार्म में, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक की फार्म में होती है 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स अपान ए है तो एक्स अपान ए लिख दिया यहाँ पर। ये सेकंड डेरिवेटिव यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है।
जो हमसे प्रूव करवा रहे हैं उसमें आपको dy over dx नज़र आ रहा है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे और साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान ए की जगह पर dy over dx लिख देंगे। आप चाहे एक स्टेप और बढ़ा के इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस इसे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपान ए, ये जो स्क्वायर है इसको आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अपान ए स्क्वायर रूट 1 प्लस ये वैल्यू डी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान ए की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है, तो इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 का यूजिंग इक्वेशन 2, और हो सकता है आपको ये सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से प्रूव करने को आ जाए, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए जो भी इसके अंदर है, यानी हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो 1 प्लस क्या आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस पहले से मौजूद है, तो इसमें जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो होल पावर 1/2 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो प्रूव करना था वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।